भूर्भुवः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। चरणारविंदेषु पुष्पं समर्पयामि पुष्पोपरान्तेन प्रणमाम्यहं नमस्कारम्। भगवते यंत्रपूजनम् तिलक की कटोरी हाथ में जाकर भागवत महापुराण की आरती के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं मुंबई से पधारे हुए श्रीमती लता जी, कृपया मंच पर पधारें। श्री वंश जी शर्मा, श्री राधा जी शर्मा, श्री डॉली जी शर्मा, कृपया मंच पर पधारें और आरती के सहभागी बने। सभी अपने अपने जगह खड़े हो जाइए। भागवत महापुराण की आरती प्रारंभ किया जा रहा है। जितने भी भाग्यशाली पांडाल में विराजमान है अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करे जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे, गले पे जलती माला साजे, गले पे जयंती माला साजे, और पुष्पली के हाथ करेगा करे जो, श्यामा तेरी आरती का नया तेरी आरती,
जोड़ के। हरि बोल। तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक को यश गावे। नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जयकार, करेगा कर जो क्षमा तेरे आरती कन्हैया तेरी आरती, क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। दुखिया है भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमार, करेगा कर जो रखियो लाज हमार, करेगा कर जोड़। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरे आरती कन्हैया तेरे आरती, क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़, सारा संसार करेगा कर जोड़। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़। सारा संसार करेगा हाथ जोड़, सारा संसार करेगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तां हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भूर्भुवः स्वः जलेन शीतलीकरणाम्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगौ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। प्रथमं देवता विवन्दनाम्, द्वितीयम् आत्मा विवन्दनाम्, पश्चात् स्वयं गृहीत्वा आरार्तिक दर्शनम्मा। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रदास्मता। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हस्ते पुष्पाणि मादाय
मंत्रपुष्पाञ्जलिं पठेयुः हरिः ओम् ॐ जगनेन जगन्यामय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः भूर्भुवस्वः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ सुमन सुगन्धित सुमन युतां सुमन सुगन्धि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करूं स्वीकार प्रभु आप करूं स्वीकार सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशस्त्रकाय सवाहनाय स्थापित देवताय नमः श्री भागवत महापुराणाय नमः चरणारविन्देषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रणमाम्यहं नमस्कारम् ओम मेधासि देवी विदिता किल शास्त्र सारा दुर्गासि दुर्गा भवसागर नौरसंगा श्रीकैटभार हृदयैक कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा। बोल श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हेलो राधे राधे। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अकरुण करुणावरुणालय भक्तवांछा तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, जिनको हम सभी का बारंबार प्रणाम। मातृशक्ति पधारे हुए जितने भी अतिथिगण हैं उन सभी का हृदय से स्वागत। शांति बनाए रखें, कृपया बातचीत न करें। राधे 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 राधे। बहुत ही सुंदर। आज हमारी भागवत का चतुर्थ दिवस है। इस चतुर्थ दिवस की प्रातःकालीन शुभ वेला आज इतने आनंदमय हुई है कि उसका शब्द नहीं है हमारे पास। जैसा हमारे आचार्य जी का नाम है विशाल, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने अपना हृदय विशाल रखकर आज प्रातःकालीन वेला में प्रातः 6 बजे हम यहां से प्रातःकाल में रवाना हो चुके थे। श्रीरंगपटना गए, वहां सर्वप्रथम गंगा का पूजन करके लोक पावनी मां गंगा कावेरी के समक्ष हमने स्नान किया। स्नान के पश्चात बड़ा प्रेम से आनंदमय स्वरूप के साथ में हमने एकादशी, पद्मिनी एकादशी की कथा श्रवण करी। कथा के पश्चात बड़े ही प्रेम से
कीर्तन भी किया और कीर्तन के साथ साथ में गंगा का पूजन करके जो आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्री मनोहर सिंह जी, जो महाराणा प्रताप, मैसूर महाराणा प्रताप राजपूत मंडल के अध्यक्ष, उनके हाथों से हुआ है, जिसका पूरा श्रेय भी आज उन्हीं को जाता है। साथ ही साथ में गंगा पूजन करके गंगा का आरती किया है। गंगा का आरती करने के बाद में वहां दान, दीपदान, सबसे शास्त्रों में बताया है कि अधिक मास चल रहा है, अधिक मास के अंदर सभी माताओं बहनों ने, हमारे जितने भी भक्त वृंद साथ में चले थे, उन सब ने दीपदान भी किया। बड़ा ही आनंदमय रहा ये कार्यक्रम। जो भी चले हमारे साथ में, उन सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आप सभी का स्वागत। शिव शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता है। आज चतुर्दिवस की भागवत महाकथा हम सबके बीच में प्रारंभ होने जा रही है। सुखदेव स्वरूप आचार्य श्री विशाल जी महाराज हमारे बीच में पधार कर व्यास पूजन करके विराज चुके हैं। आज यह भागवत की कथा हम बड़ा प्रेम से सुन रहे हैं और YouTube लाइव RJK मैसूर, जिस पर भी लाइव चल रही है, मैसूर ही नहीं, हमारे देश विदेश कई जने हमसे जुड़कर इस कथा का पाठ श्रवण कर रहे हैं। आप भी इतना ध्यान से श्रवण कर रहे हैं कि हमको बड़ा आनंद आ रहा है। साथ ही साथ में मैं एक बार पुनः आज आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा शिव शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, वो निराश्रितों के लिए भोजन का दान, गौशाला है, गौशाला के लिए, गौवंश की रक्षा के लिए उनका भी दान स्वीकार करता है। और ये जो चतुर्दिवस की भागवत चल रही है, इसमें भी महाप्रसाद की व्यवस्था रखी हुई है। इस महाप्रसाद की व्यवस्था में भी आप अपने सहभागी बन सकते हैं। हमारे पास संपूर्ण रूप से ATG की, जो भारत सरकार का कर अधिनियम के अनुसार बताया गया है, ATG की छूट, वो भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं और तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, यही इतना कहूंगा कि देखिए, धन देने से धन घटता नहीं है, दान करने से धन कभी घटता नहीं है, दान देने से धन की वृद्धि होती है। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दान करें। कल हमारी नजरबाद मैसूर मंडली, जो महिला मंडली थी, उन्होंने बढ़ चढ़कर 11,000 रुपए दान दिए थे। उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो भक्त हैं जो दान करना चाहते हैं, वो ATG की छूट के साथ में हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को आज कृष्ण जन्मोत्सव भी है कि कंस के कारावार से मुक्त होकर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ये सृष्टि जो अंधेरे में झूम गई थी, उस अंधेरे से मुक्त करके भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण करके इस सृष्टि में जो कंस का अत्याचार बढ़ा हुआ था, उस कंस के अत्याचार को समाप्त कर धर्म की जीत प्रदान करी। उसी अनुकूल मैं आगे बढ़ते हुए ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार पुनः आप सभी से आग्रह है कि जो भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं, हमारी रसीद बुक से आप दान की रसीद प्राप्त कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप जो आपसे बन पड़े वो दान आप कर सकते हैं। मैं हम सबके प्यारे लाडले सुखदेव स्वरूप भगवान श्री विशाल जी महाराज से आग्रह करता हूं कि आप आज चतुर्दिवस की जो भागवत की कथा है उसे प्रारंभ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आपका स्वागत। हेलो, राधे 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 राधे। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी देविद्या परमेश्वरी शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानवन्द्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय स्तनोहरि श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास श्री वृंदावन को वास श्री राधे मेरी मातनी कृपा मेरो घनश्याम श्री राधे मेरी मातनी पिता मेरो घनश्याम हरे राम जय सिया राम इन दोनों के चरणों में श्री राधे रानी के चरणों में श्री बांके बिहारी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों को विशाल की सब भक्तों को इस दास की जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम जय जय सीताराम
हरे कृष्णा। मेरे साथ आपको भगवान श्री कृष्ण का ये कीर्तन करना, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। तो सब हमारे साथ गाएंगे, कहेंगे क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे आप लोग आज भगवान के जन्मोत्सव पे आए हो, मालूम है आज एकादशी है। कुछ लोगों ने खाना भी नहीं खाया होगा अब तक, इसलिए आवाज नहीं निकल रही है प्रभु, इसलिए आवाज नहीं निकल रही है। तो लेकिन आज जन्मोत्सव है, भगवान को बुलाना है, तो आज जितना जोर से हो सके आपको कीर्तन करना है, ठीक है? तब जाके भगवान दर्शन देंगे यहाँ पे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। एक मिनट, जब मैं हरे बोलूं आप कृष्णा बोलो। हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 राम
कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे बोल हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे बोल हरे बोल राधे कृष्ण 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 बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की माता पिता गुरुदेव जी को प्रणाम, यमुना मैया को प्रणाम, कावेरी माता को प्रणाम, गंगा मैया को प्रणाम, चामुंडेश्वरी मैया को प्रणाम। यहाँ पे विराजे ब्राह्मण देवता को प्रणाम, सब विप्रों को प्रणाम। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है श्रीमद् भागवत का, तो इसलिए इस कथा का संतुलित बनाने के लिए मैं व्यास पीठ से मैं आपको एक रिक्वेस्ट कहता हूं। एक बात, कृपया बच्चों को संभाल कर रखिए, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने वाले हैं। जन्मोत्सव मनाने वाले हैं, लेकिन कथा में कोई भंग ना रहे, एक बात। और दूसरी बात, आपके आजू बाजू वालों को भी संभाल कर रखिए। और हाँ माता जी, वही करना, क्या करना है, कीर्तन चलता रहे तब कंसंट्रेट, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज मना रहे हैं, अधिक मास है और पद्मिनी एकादशी का दिन है आज का, और इससे बड़ा पुण्य कहां पे मिलेगा आपको, क्या मालूम। अगले अधिक मास में हम कहां पे रहेंगे, एकादशी में भागवत कथा होगी या ना होगी, कृष्ण जन्म होगा या ना होगा, यह बहुत ही पुण्यदायक है। तो इसलिए ये 1-2 घंटा थोड़ा संभाल कर रहिएगा, संतुलित बना कर रखिएगा,
अच्छा, मैंने कल शाम को प्रश्न नहीं पूछा था, लेकिन अभी मैं प्रश्न पूछता हूं, उनको कथा के एंड में उनको प्राइज दिया जाएगा। प्रश्न यह है कल की कथा में कि कल हमने किस किस की कथा करी थी। प्रहलाद भगत और अच्छा नहीं, हाथ उठा करके बोलिए कौन कौन करेंगे। अभी मत बताइए, हाथ उठा करके बुलाइए, क्योंकि बाकी लोगों को मालूम पड़ जाएगा। जी 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 बताइए, किस किस की कथा करी थी कल? ध्रुव जी, प्रहलाद भगत की। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, नरसिम्हा, ध्रुव महाराजा, अरे वाह, छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे कथा इतना सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, ये होता है संस्कार कि बच्चे आकर आंसर दे कि महाराज ये आपने किया था। मेरे पिछले भागवत पटना में हुआ था, पटना शहर बिहार में। तो वहां की जब भागवत कथा चल ही रही थी तो उन्होंने आकर गोपीनाथ मंदिर में, वहां पर गोपीनाथ मंदिर में हमने की थी वो कथा, पटना साहिब में। तो वहां पर यही चौथे पांचवें दिन जब कथा पूरी हुई, एक बच्चे वहां पर आए। अब जैसे ही हम लोग कथा कर कर हम लोग नीचे उतरते हैं तो एक बच्चे वहां पर आए। तो बच्चे वहां पर आए, कृष्ण जन्म का ही कथा थी। तो उन्होंने बहुत ही, बच्चे बहुत नादान होते हैं, बहुत प्रश्न पूछते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके उत्साह बहुत है। और इतने ही छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला कि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ताकतवर थे, बहुत ही, देखिए, परमात्मा थे, जगत पिता है। वो उन्होंने बोला कि मेरी माता कहती है बहुत ताकतवर थे, बहुत ही जगत पिता है और सबका संचालन करते हैं। लेकिन महाराज जी, मुझे एक प्रश्न है, वो जेल में बच्चे के रूप में क्यों आए? वो खुद ब खुद क्यों नहीं आ गए गोकुल में? मैंने कहा इसका प्रश्न मैं आपको कल सुनाऊंगा। तो कल की कथा हम लोग अगले दिन की कथा करी और उस बच्चे ने, मैं देखता हूं उस बच्चे ने ध्यान से कथा सुनी कि कहीं मेरे प्रश्न का उत्तर कहां पे मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। मैंने जबरदस्ती उसके प्रश्न का उत्तर संभाल के रखा था कि ताकि पूरी कथा सुने। आखिरकार उस प्रश्न का उत्तर मिल ही गया। मैं आपको कल सुनाऊंगा ये।
मैं भगवान श्री कृष्ण जी से, भोलेनाथ जी से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूं कि हे भोलेनाथ, हे मेरे कृष्ण, अगर मैं तेरे चौखट का गुलाम हूं, अगर मैं तेरे चौखट का गुलाम हूं, ये और कोई नहीं जानता, ये या तो तू जानता है या तो मैं जानता हूं, और कोई नहीं जानता। ये या तो तू जानता है या मैं जानता हूं। भागवत की कथा आगे बढ़ाते हुए कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय गोविंदाय ये मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा है। एक जंगल में बहुत ही बड़ा हाथियों का झुंड था। हाथियों का झुंड था और उनमें से एक बहुत ही बड़ा, समझिए 20 फीट का हाथी, हमारे मैसूर में भी दशहरा के टाइम पे हाथी आते हैं। हम रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि जब पहले आते हैं ना हाथी, तो उनका वजन किया जाता है, फिर 2 महीना उसको अच्छी तरह खिलाते हैं पिलाते हैं हाथियों को। जब मैं पहली बार देखा कि हाथियों का वजन क्या है, तो वो तोलते हैं वहां पे। मैंने पैलेस में जाके देखा कि उसका वजन क्या है। एक हाथी का वजन जो होता है ना, लगभग मिनिमम 1500 केजी होते हैं। 1500 केजी का होता है। और जो सबसे बड़ा हाथी जो माता को विराज कर पूरा पहरा देता है, उसका वजन 4000 किलो होता है। और ये गजेंद्र जिसकी मैं कथा कह रहा हूं, वो 20 फुट का हाथी था और उसका वजन था 6500 किलो। ऐसे चलता वन में अपनी पत्नियों एवं बच्चों के साथ, एकदम जैसे वो राज कर रहा है वन में। उसके चलने की आहट से भी खुद शेर डगमगाते थे। खुद शेर 100 बार सोचता कि उसके ऊपर डगमगाने के लिए। तो ऐसे वन में अपने पत्नियों के साथ, अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ वो चलता रहा, वन विहार कर रहा। वो रोज एक फूल, उसकी एक आदत थी, रोज एक फूल भगवान को अर्पण करना। वो रोज स्नान करता और भगवान को फूल अर्पण करता, फिर अपना कार्य करता। तो एक बार सरोवर में गया। जैसे ही सरोवर में गया तो वहां नहा रहा था। आपको मालूम है कि हाथी पानी कितना, एक अपने जो सूंड पे उसमें पानी कितना लेता है। और
एक दूसरे के ऊपर डालते थे। तो ऐसे पानी के साथ वो खेल रहे थे, तो अचानक क्या हुआ, एक मगरमच्छ ने उस हाथी के पैर को दबोच लिया। कहते हैं मगरमच्छ की जो ताकत होती है ना, पानी के अंदर हाथी के बराबर होती है। पानी के अंदर हाथी के बराबर होती है। तो वो बड़ा सा मगर था, बड़ा सा मगरमच्छ। तो पानी के अंदर उस हाथी को खींच रहा था। अब देखिए, जैसे किसी को डायबिटीज, शुगर हो जाता है, कैसे आपके बॉडी को, आपके पूरे जीवन को वो खींचता रहता है, ऐसे वो मगर उस हाथी को खींच रहा था अंदर। हाथी भी अपना जोर लगा रहा था। युद्ध हुआ, लेकिन मगरमच्छ ने उसके पैर नहीं छोड़े। मगरमच्छ ने उसके पैर नहीं छोड़े। उसके घर वालों ने भी प्रयत्न किया, लेकिन मगरमच्छ ने उनके पैर नहीं छोड़े। मगरमच्छ हाथी को अंदर लेते गया। घर वालों ने समझ लिया कि ये तो मरने वाला है, इसका तो काम तमाम होने वाला है। अब इसका काम तमाम होने वाला है, तो इसे छोड़कर आ गए। उन्होंने उस हाथी को छोड़कर आ गए। हाथी चिल्लाता रहा कि मुझे कोई मदद दो। कोई नहीं आया उस मदद के लिए। जब इंसान के ऊपर कष्ट आता है ना, सामने कोई नहीं रहता। सच्ची है ना? यहां तक कि अपने भी छोड़ जाते हैं। जब सुखी होता है, पैसा होता है ना, न जाने कहीं कहीं से रिश्तेदार निकल के आ जाते हैं। न जाने कहीं कहीं से रिश्तेदार निकल के आ जाते हैं, लेकिन जब दुख होता है, गरीब होता है, उसका कोई नहीं होता। बहुत ही, आज मैं दोपहर को एक गाना सुन रहा था। वो गाना गाऊंगा तो नहीं, लेकिन ऐसे ही बोल है, क्योंकि देने वाले किसी को गरीबी ना दे। बहुत पुराना गाना है, YouTube में सुनना। ये देने वाले किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे मगर ऐसी जिंदगी ना दे। मौत दे दे मगर ऐसी जिंदगी ना दे। क्योंकि मालूम है कैसे हम वो अन्न कैसे आपके थाली में आता है। हमको मालूम है कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस अन्न के लिए। एक राजा था। उस राजा के 4 पत्नियां थे। कौन? 4 पत्नियां थे। वो चौथी वाली पत्नी से बहुत प्यार करता था। हमेशा वो चौथी वाली पत्नी के साथ रहता। तीसरी वाली को
कभी कभार उसके साथ जाता, दूसरी वाली के साथ 6-8 महीने में एक बार, पहली वाली के साथ ना के बराबर, पहली वाली के साथ ना के बराबर। उस राजा को एक रोग आ गया, उस रोग का कोई इलाज नहीं था, उस रोग का कोई इलाज नहीं था। उस रोग का जैसे इलाज नहीं था तो राजा कहता था कि मैं तो मरने वाला हूं, अभी मैं तो मरने वाला हूं अभी। वो बोल रहा है कि मैं अकेला मरूं नहीं, कोई मेरे साथ चले, कोई मेरे साथ चले। तो उसने सबसे पहले अपनी चौथी पत्नी, जो उसकी बहुत फेवरेट थी, चौथी पत्नी से कहा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने कहा क्यों, मरने के लिए? बिल्कुल नहीं, जाओ, बिल्कुल नहीं। फिर उसने तीसरी पत्नी से कहा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसने क्या जवाब दिया मालूम? उसने कहा कि राजा तुम मर जाओगे ना, मैं दूसरे राजा के साथ शादी कर लूंगी, मैं दूसरे राजा के साथ शादी कर लूंगी। दूसरी पत्नी को बोला गया कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसने कहा कि चलो एक काम करती हूं, शमशान घाट तक चलती हूं, लेकिन उसके बाद नहीं चलूंगी, उसके बाद नहीं चलूंगी। राजा उदास रहा कि तीनों ही पत्नियां मेरे साथ नहीं चल रही है। तो आखिरकार उस पहली वाली पत्नी, जिसके पास वो जाता भी नहीं था, वो पहली वाली पत्नी ने आवाज दिया, क्या मैं चलूं तुम्हारे साथ? क्या मैं चलूं तुम्हारे साथ? अब देखिए, ये जो राजा है ना, ये राजा और कोई नहीं, हमारा जीवन ही है, ये हमारा जीवन ही है। ये जो चौथी पत्नी जिसने कहा था बिल्कुल नहीं, ये आपकी जो धन संपत्ति है ना, जो आपके साथ बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। एक छोटी सी सुई आप लेके जाइए, देखें। और जो तीसरी पत्नी थी, उसने कहा तुम मरोगे तो मैं दूसरे राजा के साथ शादी कर लूंगी। तीसरी जो पत्नी थी ना, वो आपका पैसा है, वो आपका पैसा है, आज आपका है, कल किसी और का रहेगा। आज आपका है, कल किसी और का रहेगा। और जो दूसरी पत्नी थी, उसने कहा मैं शमशान घाट तक चलूंगी, वो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं। आपके जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आपके रिश्तेदार 2 मिनट के लिए रोएंगे, 1 दिन के लिए रोएंगे, 1 दिन के लिए रोएंगे। आपको फिर शाम को उनके लिए चाय नाश्ता सब रेडी हो जाएगा, फिर शाम को उनके लिए चाय नाश्ता पूरा रेडी हो जाएगा। फिर तैयार करेंगे अस्थि विसर्जन की। कुछ लोग भावपूर्वक अस्थि विसर्जन करते हैं, कुछ लोग हंसते हंसते अस्थि विसर्जन करते हैं। अस्थि विसर्जन हुआ,
कोई बैठक, तुम्हारी बैठक होगी, कहीं पे बैठक हो जाएगी, बैठक में भी लोग आएंगे, देखेंगे इसने क्या पहना है, उसने क्या पहना है, इसने क्या पहना है, उसने क्या पहना है, ये बैठक में होगी। फिर आपके 13वें दिन में ना पूछेंगे क्या बनाया है खाना, कौन सी पूड़ी है, कौन सी सब्जी है, वो बोलेंगे। यहां तक कि आते 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 30-40 दिन हो जाएंगे, आपको भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन राजा की वो पहली पत्नी जिसने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, वो आपके कर्म है, वो आपके कर्म है जो आपके साथ चलेगी। LIC की पॉलिसी है ना, जिंदगी से पहले भी जिंदगी के बाद भी, तो LIC पॉलिसी है वो आपके कर्म, जो जिंदगी से पहले भी जिंदगी के बाद भी। इस गजेंद्र को सब छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए, वो अकेला रहा, तड़पता रहा। इस पे एक छोटा सा भाव प्रकट कर रहा हूं कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं बातों का। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा का बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये जग में, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। आपके सामने विप्रजन बैठे हुए हैं, ब्राह्मण बैठे हुए हैं, साधु संत आपके सामने हैं, इतनी अच्छी ज्ञान की कथाएं कहते हैं, लेकिन हम इस कलयुगी प्रभाव में ऐसे पढ़ चुके हैं, कहते हैं होगा मसीहा, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना तू बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना तू बच पाएगा, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जरूर। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। कहते हैं, देखिए
तेरा अपना खून ही आकर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। हरी बोल। कितनी सच्ची सच्ची बात कही है। जिसने भी ये लिरिक्स लिखा हुआ है कितने सच्ची बात कही है। ध्यान से सुनिएगा। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। यहाँ पे कौन मानता है कि हर जगह कृष्णा है? हाथ ऊपर करिए। हर जगह कृष्णा है, लेकिन फिर भी पाप करते हैं। फिर भी पाप करते हैं कि देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा। इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये जग में, कोई किसी का नहीं ये जग में। नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। देखिए, कसमें वादे प्यार वफा ये सब बातें हैं बातों का क्या। सही में, क्योंकि उस गजेंद्र को कोई नहीं आया बचाने के लिए। आखिरकार कहते हैं जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई बोलिए। नहीं आता। सही में आते हैं। जरूर आज प्रकट करेंगे भगवान को। नहीं, मैसूर वालों के लिए नहीं आते, इनका बोलना यही है। आते हैं शायद जरूर मैसूर वालों के लिए हमको- नहीं आते गुरुजी। ये नहीं बोल रहे, इसका मतलब यही है, नहीं आते हैं। आते हैं क्या? बोलिए जोर से, हाथ ऊपर करके जोर से।
जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। 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 मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आते हो, जब कोई नहीं आते मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिन मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती। 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 किसी और को भी अब को दरकार नहीं होती। मेरी अब को दरकार नहीं होती। किसी और को भी अब तो दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिन मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हो। शाबा मेरे शाबा मेरे शाबा 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 मेरे शाबा मेरे शाबा। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। गजेंद्र जी को भी उन्होंने आखिरकार उनका पुकार किया। उनका पुकार किया। भगवान तभी खाना खा रहे थे। लक्ष्मी जी चवर डोल रही थी। खाना का निवाला जैसे ही आया, आवाज आई, मेरे भक्त खाना वहीं पे छोड़कर भागे गरुड़ के ऊपर चक्कर लेते हुए। सुदर्शन चक्र हाथ में लिए गरुड़ के ऊपर भागे और देखा कि गजेंद्र बहुत दुख में है और गजेंद्र का जो वो जो सूंड होते हैं उसमें से कमल लेकर भगवान को निहार रहे हैं। यह पिक्चर बहुत फेमस है। इसे कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। मेरे नारायण आया तो उन्होंने मगर को काट दिया। मगर को काट दिया, उसका उद्धार कर दिया।
गजेंद्र जी को बचाया। बचाकर कहते हैं कि नारायण ने ना अपना जो चोला पड़ा था उससे फाड़ कर गजेंद्र जी के पट्टी करी, उसका पट्टी करी। फिर वहां पर बैठे हुए उन्होंने दोनों ने फलाहार किए। तब एक प्रश्न गजेंद्र जी भगवान से कहते हैं कि भगवान, बहुत सुनिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। गजेंद्र से पूछते हैं कि भगवान, कहते हैं कि जो आपके हाथों से मर जाता है उसे आप तार देते हो। आपने रावण को मारा, उसको तारा, शूर्पणखा को मारा, उसको तारा, सबको आप जो आपके हाथों से मर जाते हैं उनको आप क्या करते हो? तार देते हो। लेकिन भगवान, मैंने आपको बुलाया था, लेकिन आपने उस मगर को मारकर उसको तार दिया, मुझे क्यों नहीं किया? मैंने आपको बुलाया था, मुझे तार देते। तो भगवान कहते हैं, देखो भगवान ना भाव के भूखे है, बहुत चतुर है। उन्होंने कहा कि देख, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे भक्त हो। उसने तुम्हारे चरण पकड़े हुए थे। अरे जो मेरे भक्त के चरण पकड़ता है मैं उसे पहले तार देता हूं। जो मेरे भक्त के चरण पकड़ ले मैं उसे कैसे छोड़ूं? तो मैं उसे पहले तार देता हूं। अभी जिनका भी प्राण कंठ तक आते हैं ना, ये पूरा स्तोत्र होता है जिसे कहते हैं गजेंद्र स्तोत्र। जिसे प्राण जाने की दिक्कत होती है उनके सामने ये गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करना या चला कर रखना कि उनको आसानी से इस जीवन की यात्रा समाप्त होने में उनको मदद हो सकती है। यह है गजेंद्र मोक्ष। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री हो, कृष्ण बलदेव की जय हो। आज जैसे कि पंडित जी ने कहा था, एकादशी का इतना शुभ दिन था, शुभ दिन है, चल रहा है। और आज सुबह हमने कावेरी नदी, काशी विश्वनाथ में कावेरी नदी में, वहां पर बहुत ही भव्य आयोजन था। आज जो नहीं आए ना, उन्होंने एक पुण्य कमाना मिस कर दिया। जो नहीं आए, हाँ ऐसे बोलते जाइए माता जी कि तुमने हमको नहीं बुलाया। कुछ लोग तो ऐसे जानबूझकर नहीं आए कि चलो यार सुबह को 6 बजे कौन उठेगा। मुझे आज दोपहर को ऐसे इंफॉर्मेशन आई। कुछ लोग बोलते हैं कि चलो ये क्या है, ये ऐसे ही कर रहे हैं, हमको हमेशा कुछ ना कुछ करते। कुछ लोग जानबूझकर नहीं आए। कुछ लोगों को घर की टेंशन थी, क्या रे मेरे पति को दुकान जाना है, मेरे बच्चों को उठाना है। एक बात बोलूं कि जब आप छोड़ के चले जाओगे ना, तभी भी आपकी लाइफ, उनकी लाइफ चलती रहेगी, लेकिन पुण्य कमाने का टाइम नहीं आएगा। सुबह एकादशी का दिन, आज गंगा स्नान हुआ, एकादशी की कथा हुई, फिर गंगा आरती हुई। वहां पर देखिए गंगा आरती जैसे हुई ना वहां पे, तो मेरे मन बहुत अच्छा हुआ। मन तो युगल, अभी जैसे ये युगल जोड़ी है, युगल जोड़ी आई हुई है,
युगल जोड़ी वहां पर स्नान कर रही थी। युगल जोड़ी वहां पर स्नान कर रही थी, तो तब ये युगल जोड़ी को देखकर युगल जोड़ी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वहां पे स्नान करने के बाद यहां पे प्रसादी खाई। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, कृष्ण, कहते हैं कि जो जो इस नदी पर स्नान करते हैं ना, उसे बहुत पुण्य मिलता है। जो हमारे साथ चले थे युगल जोड़ी, उनको भी अच्छा लगा। युगल जोड़ी जो जोड़ी थी, अभी जिनकी जोड़ीदार नहीं थे, मानसिक रूप ही उनके साथ जरूर थे स्नान करने के समय। शारीरिक रूपी तो नहीं थे, लेकिन मानसिक रूपी उनके साथ थे। जिनके जोड़ीदार नहीं चले थे, उनका भी नाम पंडित जी ने कहा कि सबका नाम ले लो, कि उनको भी पुण्य प्राप्त रहे। तब मेरे मन में सिर्फ उस समय गंगा का घाट रहा और ये युगल जोड़ी रही सामने, और मन में ये आया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, गंगा मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। अपने पति का और पत्नियों का ध्यान रखें, क्योंकि ये युगल जोड़ी हमेशा सलामत रहे। आग अग्नि के फेरे लगा कर, बीते दिनों की जला कर, आग अग्नि के फेरे लगा कर, याद बीते दिनों की जला कर, आई मैं तेरे द्वार निर्मल सी संसार, आई मैं तेरे द्वार निर्मल सी संसार, मेरे होठों पे तेरे कहाने रहे, कहाने रहे।
गंगा मैया की जय हो, कावेरी मैया की जय हो। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। भागवत पुराण में और गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि देखो कि सिर्फ नाम मात्र से ही हम लोग ने गंगा मैया का ध्यान करके उनका वहां पर स्नान किया। ध्यान मात्र से ही, जो सिर्फ नाम मात्र कहते हैं गंगा, भागवत पुराण में कहा गया है, जो सिर्फ नाम मात्र ही कहते हैं गंगा, के अंतिम समय में वो भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे, गंगा का नाम उच्चारण करे, तो पतित पावन गंगा उनको तार देती है। उनको भगवान का और एक भक्त था जिसे कहते हैं, वो बहुत क्रूर भक्त, बहुत क्रूर था। कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तब कैसे न कैसे भक्त को तार देते हैं, भक्त को तार देते हैं और रास्ता बना देते हैं। एक सौभाग्यशाली हम भी थे। शुक्ल पक्ष की एकादशी को हमने कावेरी का स्नान किया था। ज्येष्ठ शुक्ल अधिक की एकादशी को भगवान यहाँ पर स्नान किया था। मैं यही सोच रहा था, पिछले वैशाख मास की शुक्ल की एकादशी को हमने मंदाकिनी का स्नान किया था, वो भी गंगा मैया थी। कितना भगवान ने हमको कितना अच्छा कार्य दिया। एक भक्त था जो बहुत क्रूर था, वो चोरियां करता। अब जैसे नास्तिक होते हैं ना, वो किसी को नहीं मानते। आस्तिक होते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन नास्तिक किसी को नहीं मानते। न वार मानते हैं, न कुछ दिन मानते हैं, कुछ नहीं मानते वो। लेकिन वो भक्त भी ऐसा ही था कि किसी को नहीं माना, चोरी करता, डकैती करता हर जगह। जब चोरी करता, उसने क्या किया, एक बार उसके घर में साधु संत आए, कहा कि कुछ खाने को दो, कहा कि कुछ खाने को दो। अब देखिए, हमारे बड़े अहोभाग्य होते हैं जब कोई साधु संत या ब्राह्मण आपके घर आता है। अहोभाग्य होते हैं। कलियुगी मनुष्य क्या सोचते हैं ना, वो बोलते हैं कि ये देखो, ये साधु संत आया है, ब्राह्मण आया है, जरूर इससे कुछ लालच होगी, जरूर इससे कुछ लालच होगी, तभी आया है। वो ये नहीं समझते, ब्राह्मण के पैर रखना, साधु संतों के पैर रखना ही सौभाग्य प्राप्त होता है। आजकल के मनुष्य, आजकल के प्राणी बिल्कुल ब्राह्मण का मान नहीं रखते। मैं बोलता हूं आपको, खुला बोलता हूं, व्यासपीठ पर बैठा हूं, ब्राह्मण का मान नहीं रखते। कहते हैं, देखिए, वो ही ब्राह्मण देवता है जो भगवान श्री कृष्ण ने भी इनकी पूजा की थी। साधु संत यही हैं जो इनकी पूजा करते हैं, लेकिन कलयुगी मनुष्य इनका मोल नहीं जानते। लेकिन ब्राह्मण नहीं रहेगा ना, पूरा संसार राक्षस बन जाएगा, पूरा संसार राक्षस बन जाएगा जब ब्राह्मण नहीं रहेगा तो।
अब ब्राह्मण और साधु संत के चरण कैसे पढ़ते हैं और उसका नसीब कैसे बदलता है, ये देखिए। अजामिल की पत्नी थी, बहुत सारे बच्चे थे। अजामिल की पत्नी ने कहा कि साधु महाराज, हम चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, हम आपको क्या दें? उस समय कुछ नहीं था, साधु महाराज को बहुत भूख लग रही थी। तब साधु महाराज अंदर आए, कहा कुछ भी दे दो, जो भी अच्छा है। उसके घर में एक सज्जन ने अन्न देकर रखा था। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं ये अन्न पकाकर उस महाराज जी को खिलाऊंगी। पकाकर खिलाया। इतने में अजामिल आया। उसने कहा कि ये कौन है साधु महाराज? उसने कहा, इतने में वो आया, उसने कहा ये कौन है साधु महाराज? उसने कहा कि ये देखो, ये जो है ना, ये आए हैं, कोई भूखे हैं। कभी भी कोई भी आपके दर पर आए कि मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो, उसे निराश मत करना, उसे निराश मत करना। और कोई भी आए कि चलो सत्संग पे, टाइम होते हुए बोलना मेरे पास, बोलते हैं टाइम नहीं है। कहते हैं अन्न का कण और सत्संग का क्षण नसीब वालों को मिलता है। अन्न का कण और सत्संग का क्षण नसीब वालों को मिलता है। तो उसे अन्न पकाकर अजामिल ने कहा चलो खिला दिया इसे। साधु ने देखा कि उसकी जो पत्नी थी ना, गर्भवती थी। और साधु ने कहा कि तुमने मुझे अन्न खिलाया है, एक काम करना, अभी तुम्हारा जो संतान होगी, पुत्र होगा, तो उसका नाम नारायण रखना, और पुत्री होगी तो उसका नाम नारायणी रखना। उसने कहा ठीक है। ऐसे करके चले गए। कुछ समय के बाद अजामिल की जो पत्नी थी, वो उसे एक संतान प्राप्त हुआ, पुत्र संतान। तो अजामिल ने सोचा कि चलो इसका जो नाम है उस साधु महाराज ने रखा था, चलो इसका नाम नारायण रखते हैं। अब सबसे छोटा था बालक, वो और कुछ नहीं कहता। वो कहता कि नारायण इधर आ, नारायण ये कर, नारायण ये कर, नारायण 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 करने लगा। हालांकि काम बुरे थे, लेकिन जुबान पर नारायण नारायण था। यहां तक कि जब वो उसका अंत समय आया, तो भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का ध्यान में वो नाम नहीं लिया। अपने पुत्र के ध्यान में वो कहता था नारायण 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 नारायण, मुझे बचा ले। यहां तक कि यमदूत वहां पर आए उसे पकड़ने के लिए। उसने भी कहा, यम नारायण अपने पुत्र का ध्यान कर रहा था। ऐसा करते करते उसने अपने प्राण त्याग दिए। यमदूत वहां पर खड़े हुए, उन्हें कहा कि देखो बस चलो नरक पे। चलो नरक पे। तो उन्होंने कहा क्यों? कि तुमने काम ऐसे करे, चोरी डकैती सब कुछ करे, तो चलो नरक पे। तो इतने में भगवान के सेवक आए। भगवान ने कहा, उन्होंने कहा कि चलो इसे स्वर्ग लेके चलते हैं। तो यमदूतों ने कहा कि काय का स्वर्ग? तो भगवान के सेवकों ने कहा कि इसने अंत समय में नारायण का शब्द उच्चारण किया है, तो इसलिए स्वर्ग मिलेगा।
तब उन्होंने तब नाम की महिमा उसे जानी, तब नाम की महिमा उसने जानी। उसने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान मैंने सारा जीवन सिर्फ चोरी डकैती में ही गुजारा है, लेकिन मुझे हे भगवान एक कृपा करना कि मुझे अब थोड़ा समय और दे दो ताकि मैं तुम्हारा नाम कीर्तन कर सकूं। वो फिर वापस आया, 6 महीने भगवान ने उसे दिया। उस 6 महीनों में इतना कीर्तन किया, इतना कीर्तन किया। कहते हैं कर्म अच्छा कर लो, कर्म अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी। कर्म अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। अब जब भी नाम स्मरण किया, कीर्तन किया, तब दूसरी बार जब भी प्राण त्यागा ना, तो वो सीधा भगवान परम धाम में चले गए। बोला जामिल भक्त की जय हो। भगवान की कथा और आगे बढ़ाते हैं कि भागवत में ना बहुत सारी ऐसे ऐसे छोटी कथाएं हैं। मैं कहने जाऊं ये 7 दिन बस नहीं होंगे, 30 दिन भी बस नहीं होगा, लेकिन नवम स्कंद तक मैं 1 वर्ष में वो कथा कह सकता हूं। लेकिन जब 10वां स्कंद आता है ना, उनकी बखान करते करते 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की पूरी गाथा है। उनकी बखान करते करते मेरा जीवन भी बीत जाए फिर भी वो कंप्लीट नहीं होगा, मेरा जीवन भी बीत जाए तभी भी वो कंप्लीट नहीं होगा। एक कथा आती है कि एक राजा थे जिनका नाम है भरत। उन्हीं के नाम से हमारा यह स्थान भारतवर्ष कहा गया है, उन्हीं के नाम से। और बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे। तब उस राजा ने क्या किया कि अपना जो सारा कार्यकाल उन्हें अच्छी तरह निभाया। फिर जब भी उन्होंने लगा कि हमारा अंत समय आ रहा है, तो वो तपस्या करने चले गए। तपस्या करने चले गए। अब देखिए भगवान की माया कैसे सबको मोह लेती है। वन में गए थे, वन में वो वहां पर रहने लगे। एक बार एक गर्भिणी हिरण थी, गर्भिणी हिरण उनके सामने से गुजरी तो सडनली उन्होंने देखा कि एक शेर उसके पीछे आया है। तो गर्भिणी हिरण घबराकर वहीं पे ही उस हिरण का बच्चा वहां पे पैदा हो गया और हिरण चली गई। तो हिरण का बच्चा वहां पे भरत जी के सामने वहां पर पैदा हुआ। भरत जी क्या करते, रोज सुबह को पूजा करते और हिरण इस बच्चे का भी पालना करते, इस बच्चे का भी पालना करते। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पूजा से ज्यादा उसका जो ध्यान था ना उस हिरण के बच्चे में रहा। मोह बढ़ता गया, मोह बढ़ता गया उस हिरण के बच्चे में। अब पूजा में भी बैठते हैं तो ध्यान उस हिरण के बच्चे पे रहता है। ये है मोह, ये है मोह। देखिए संतान में मोह रखना, पर इतना कि नहीं इसकी संतान सिर पर चढ़े। एक मोह होता है ना,
जो संतान को भी बिगाड़ देता है, पूरे वंश को बिगाड़ देता है। मोह ऐसी है, बहुत खराब है। मोह हो जाता है ना कि संसार में आपका नाम खराब हो जाता है। उस भरत को मोह हो गया इस हिरण में। देखिए, मोह रखना है, पर इतना कि नहीं कि वो बहुत ज्यादा हो जाए। यहां तक तो लोग कुत्तों को बहुत पालते हैं, बहुत मोह रखता है, बहुत मोह रखते हैं। क्यों कहते हैं कि चलो इसका खाना चाहिए, इसका पीना चाहिए। अपने खुद के बच्चे का इतना ध्यान नहीं रखेंगे जितना कुत्ते का ध्यान रखते हैं। उसका खाना पीना, उसको टहलाने नहलाने। हम लोग ऐसी ऐसी गाड़ियों में नहीं जाते जहां पर वो कुत्ते जाते हैं। यहां तक कि मैंने देखा है कि एक हमारे जजमान है, उन्होंने कहा कि पंडित जी, हम भागवत कथा करवाना चाहते हैं, इधर की नहीं, दूसरी जगह की। बताना नहीं, मैं बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि वहां पे भी लफड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भागवत रखवाना चाहता हूं। बोले किसके लिए? उन्होंने कहा कि हमारे टॉमी के लिए। बोले ये टॉमी क्या तुम्हारा बेटा है? बोले नहीं, मेरे बेटे से भी ज्यादा है। बोला कि अच्छा, बेटे से भी ज्यादा है। बोला कौन है बताओ तो सही। वो पिक्चर है उसका, देखा तो एल्सेशन। अभी उसका तस्वीर सामने रखकर भागवत कथा करी। अब देखिए, मोह रखना है, मैं कहता हूं मोह रखना है। इतना नहीं कि उसे अपने बेटे का दर्जा दे दो। मुझे भी है, मैं कहता हूं, मुझे मेरी गौ माताओं में है। गौ माताएं के ऊपर वहां पर जाता हूं, कितना प्यार से वो गौ माताएं हमें कितने प्यार से देखती हैं, कहते हैं कि आओ मुझे प्यार करो एकदम। पर इतना नहीं कि हम किसी और का प्यार उनके ऊपर लौटा दें। उनका प्यार उनके लिए उन तक सीमित है। मोह हो जाता है। भरत जी को भी बहुत मोह हो गया। भरत जी को भी इतना मोह हो गया कि मरते मरते भी उसे उस हिरण का ध्यान आया। जब अंत समय आया, हिरण का एक झुंड आया, उस छोटे हिरण को उठा के लेके गए। उसके वियोग में भरत जी मर गए। मर गए तो भगवान ने कहा कि इसने हिरण का ध्यान करते हुए मरा है, अगले जन्म में इसे हिरण ही मिलेगा। अभी आपने जो जो कुत्ते पालते हैं ना, समझ लेना, उसका ध्यान करते करते आपके प्राण निकल गए तो अगले जन्म में समझ लेना कि आप कौन रहोगे। अगले जन्म में आप समझ लोगे कि आप कौन रहोगे। इस हिरण को जब भरत जी जो हिरण के रूप में है, तो हिरण को पिछले जन्म का कार्य याद था कि हमने अकारणवश मोह रखा था, तो इसलिए इस जन्म में वो नहीं करना चाहिए। तो हिरण का जीवनी वो बिताकर फिर तीसरा जन्म हुआ मनुष्य का।
भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें आपकी भक्ति में ऐसे लीन कर दो ताकि हम दुनिया को नहीं माने, सिर्फ आपको माने। तीसरे जन्म में भी उसका नाम भरत था, लेकिन थोड़ा मूर्ख था और अपनी बातों पे अटल था, इसलिए उसका नाम रख गया जड़ भरत। जड़ भरत यानी अटल था, मूर्ख था, लेकिन फिर भी अपनी बातों पर रहता। तो एक बार ये कथा आती है कि जड़ भरत राजा राहुगण की पालकी ले रहा था।